ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसने अपने पति को गोद में खिलाया था? रहस्यमयी पहेली। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शक भाइयों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही रहस्यमयी पहेली। जैसा कि मैंने टाइटल में कहा है कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसने अपने पति को गोद में खिलाया था। अब आप सोच रहे होंगे, पति तो जवान होता है, तो जवान पति को गोद में कैसे खिलाया होगा? दोस्तों, यहाँ पर जवान पति की बात नहीं है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा यानी छोटा शिशु, उसके लिए गोद में उस स्त्री ने खिलाया था जो उसका पति था। अब दोस्तों, वह छोटा बच्चा एक छोटा सा शिशु कैसे बन गया और उस स्त्री ने ऐसा उसके जीवन में क्या मोड़ आ गया जो उसे अपने पति को एक बच्चे के रूप में गोद में खिलाना पड़ा? तो मित्रों, यही रहस्य और इस पहेली का अर्थ हम आपको इस वीडियो में समझाने के लिए जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को समाप्ति तक देखें और चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ही देखें, तभी तो आपके लिए इस पहेली का संपूर्ण अर्थ और संपूर्ण जानकारी पता चल पाएगी। चलिए दर्शक भाइयों, तो आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, बात उस समय की है। बताया जाता है कि एक ताड़कासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ था। उसने घोर तपस्याएं की और तपस्या करने के बाद उसे बहुत सारे वरदान मिले, बहुत बड़ा बलवान हुआ। लेकिन जो भी उसे तपस्या से शक्तियाँ मिली थी उनका वह दुरुपयोग करने लगा, देवताओं से लड़ने लगा, युद्ध करने लगा। देवताओं ने उससे हारने लगे। कहने का मतलब हुआ है ताड़कासुर दैत्य बहुत ही उपद्रव करने लगा। देवता परेशान होकर के भगवान हरि विष्णु जी के पास गए और कहा कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। त्राही माम का शब्द सभी देवता कहने लगे और रक्षा करने के लिए जब कहा तो भगवान ने कहा, क्या हुआ? देवताओं ने सारी बात बताई कि हे जगत के पालनहार, ताड़कासुर नाम का जो दैत्य है उसने घोर तपस्याओं से अनेकों शक्तियाँ प्रदान की है। उन शक्तियों का वह दुरुपयोग करता है और हम देवताओं को परेशान करता है, हमसे युद्ध करता है। उससे लड़ना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उस पर विजय प्राप्त करना हमारे लिए नामुमकिन है। हमारी रक्षा कीजिए, और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा प्रभु, वह दैत्य ताड़कासुर इंद्रासन पर राज्य स्थापित कर लेगा, इंद्रासन पर अधिकार स्थापित कर लेगा। दोस्तों, तब भगवान हरि विष्णु ने समझाया कि देवताओं परेशान मत होइए, ये हमारा काम नहीं है उस ताड़कासुर दैत्य का वध करना। बोले प्रभु, फिर उसका वध कैसे होगा, कौन करेगा? तो भगवान ने कहा कि देवताओं, हम तुम्हें एक रास्ता दिखाते हैं, हम तुम्हें एक रहस्य भरी बात बताते हैं कि ताड़कासुर का वध कौन करेगा। जवाब दिया, कहिए प्रभु। भगवान हरि विष्णु कहते हैं कि देवताओं, भगवान शिव का जो पुत्र होगा जिसका नाम होगा कार्तिकेय, और उसी कार्तिकेय के द्वारा उस ताड़कासुर का वध होगा। देवता कहने लगे, प्रभु ये कैसी बातें कर रहे हो? सती को खत्म हुए बहुत दिन बीत गए, अभी तो भगवान शिव का विवाह भी नहीं हुआ। भगवान शिव कब विवाह करेंगे? कब कार्तिकेय का जन्म होगा? तब राक्षस का वध होगा, तब तो हम सारे देवता मारे जाएंगे, हमारे इंद्रासन पर वह अधिकार जमा लेगा। प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा, तुम ऐसा करो, घबराओ नहीं और भगवान शिव के पास में जाओ, उनसे विवाह करने के लिए कहो। दोस्तों, सारे देवता एकत्रित होकर के कैलाश पर्वत पर जाते हैं और कैलाश पर्वत पर क्या देखा कि भगवान शिव जो वो समाधि में लीन है, ध्यान में लीन है, बैठे हुए हैं। अब किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ रही है
कि भगवान शिव की आंखें खुलवाए। कैसे खुलवाया जाए, क्योंकि तीसरी आंख का डर था। अगर भगवान महादेव की तीसरा नेत्र खुल जाता तो देवता वैसे ही नष्ट हो जाते। इसी भय से देवता बड़े परेशान हैं कि महादेव की समाधि कैसे खुलवाई जाए। अंत में फैसला हुआ कि यह कामदेव को सौंपा जाए। कामदेव को बुलवाया और कामदेव से कहा कि कामदेव, तुम्हारा यह काम है भगवान शिव की समाधि खुलवाना, उनकी आंखें खुलवाना, और तुम जाओ भगवान शिव की समाधि खुलवाओ। कामदेव कहने लगे कि देवताओं, क्या तुमने हमको पागल समझ लिया है? अरे हम भगवान शिव की आंखें खुलवाने के लिए गए और क्रोध में आकर के उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो हम तो नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। देवता कहने लगे कामदेव घबराओ नहीं, पहले तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो हम तुम्हारे ऐसा करने से हम देवताओं की जान बच जाएगी, धर्म की रक्षा होगी, और इंद्रासन पर जो अधिकार करने वाला है तारकासुर वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए घबराओ ना और जाकर के भगवान शिव की समाधि खुलवाओ। दोस्तों, कामदेव के लिए देवताओं ने राजी कर लिया। अब कामदेव जो था भगवान शिव के पास पहुंचा है और अपनी माया का फैलाना शुरू कर दिया। भगवान शिव की समाधि खुलवाने के लिए एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन भगवान शिव की दोनों आँखें यानी दोनों नेत्र व कामदेव नहीं खुलवा पाया। अंत में कहा जाता है कि रति का वाड़ बना करके जब भगवान शिव के लिए कामदेव ने मारा तो भगवान शिव के दोनों नेत्र खुल गए, लेकिन क्रोध में खुले, और क्रोध के साथ ही साथ भगवान शिव का तीसरा नेत्र भी जब खुला और उसकी दृष्टि जैसे ही कामदेव के ऊपर पड़ती है तो कामदेव जल के तुरंत वहाँ पर भस्म हो गया। पत्नी रति रोने लगी और कहने लगी, प्रभु यह क्या किया आपने? आपने हमको विधवा का बना दिया। आप तो यह जानते हैं कि बिना पति के औरत की संसार में कोई इज्जत नहीं होती, कभी भी उसे सम्मान नहीं मिलता। मैं बगैर पति के कैसे रह पाऊंगी? आपने हमारे पति को भस्म कर दिया है, उनके शरीर को समाप्त कर दिया है। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? ऐसा जीवन में मैंने कौन सी भूल की थी, कौन सा पाप किए थे जो आज हमें बिना पति के आपने कर दिया, मुझे विधवा बना दिया। मैं बगैर पति के कैसे रह पाऊंगी? मुझे भी मार दो, मैं भी जीना नहीं चाहती। दोस्तों, जब रति का इस तरह से विलाप करते हुए भगवान महादेव ने जब देखा तो भगवान शिव कहने लगे कि रति देवी घबराइए नहीं, तुम्हारा पति जो है समाज की नज़र से मर चुका है, भस्म हो चुका है, लेकिन वह हमेशा जीवित रहेगा। शरीर से किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन हर स्त्री पुरुष के अंदर वह विद्यमान रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा, लेकिन वह शरीर से यह दिखाई नहीं देगा। रति, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं और तुम पति के लिए विलाप करती हो, पति के लिए परेशान हो रही हो, तो जाओ, अभी तो तुम्हारे पति से मुलाकात नहीं होगी। द्वापर युग में जब आएगा भगवान कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न होंगे वही तुम्हारे पति कामदेव होंगे, जो कामदेव का अवतार, और तुम समरासुर दैत्य के यहाँ जाओ और वहीं जाकर के तुम्हारे पति से भेंट होगी, और तुम्हारे पति जो हैं वही एक बच्चे के रूप में तुम्हें मिलेंगे। दोस्तों, ये वरदान जो था भगवान शिव ने रति को दे दिया। उधर देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु सती को खत्म हुए बहुत दिन हो गए हैं, आप विवाह कीजिए। भगवान शिव कहने लगे कि मैं विवाह नहीं करूँगा। जवाब दिया, प्रभु यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा, और जब कार्तिकेय पैदा नहीं होंगे तो उस ताड़कासुर राक्षस का वध नहीं होगा, और यदि ताड़कासुर दैत्य नहीं मारा गया तो एक दिन इंद्रासन पर कब्जा कर देगा।
हम सारे देवताओं के लिए वह भगा देगा, इसलिए आप प्रभु शादी कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि शादी किसके साथ में करें? तो बताया है कि हिमाचल की पुत्री जो गिरजा है कई वर्षों से आपके नाम की माला जपती है और आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। कहा है कि जाओ तुम परीक्षा लेकर के गिरजा की आओ लेकर साथ में शादी करना चाहती है, किसी और देवता से शादी करने का विचार है। तो दोस्तों उधर परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि जो देवता थे वो गिरजा के तरफ चले जाते हैं। उधर दोस्तों इंद्र देवता जो गिरजा के पास में पहुँचे और कहने लगे, गिरजा क्यों अपने शरीर को तपा रही हो, भस्म कर रही हो, जला रही हो? अरे अब तो कामदेव जल करके भस्म हो गया, अब शादी करना बेकार है, क्या फ़ायदा शादी करने से? गिरजा ने कहा कि कामदेव भस्म हो गया तो क्या हुआ, मैं तो भगवान शिव से प्रेम करती हूँ, मुझे कामदेव से कोई मतलब नहीं है, मैं तो शिव से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। दोस्तों जब गिरजा का ये प्रेम देखा तो इंद्र ने कहा कि घबराइए नहीं, अब तुम अपने घर पर जाओ और तुम्हारा विवाह जो है शिवजी से ही होगा। इंद्र ने गिरजा को घर पर छोड़ा और उधर हिमाचल के लिए संबोधित किया कि विवाह की तैयारियां करें। और दोस्तों इधर आते ही इंद्रदेव सारी बात जो है, सारा रहस्य भगवान शिव से कहते हैं कि गिरजा आपसे ही विवाह करना चाहती है और यदि आपसे विवाह नहीं हुआ तो एक दिन वो मर जाएगी। अब ऐसा करें, आप शादी की तैयारी करें और आप दूल्हा बने। दोस्तों शादी करने के लिए जो कैलाश पर्वत पर भूत प्रेत रहते थे उनके लिए सबकी तैयारी किया। भगवान शिव जो थे फिर दूल्हा बनाए जाते हैं और बारात को लेकर के नंदी पर बैठ कर के भगवान शिव चल देते हैं हिमाचल की तरफ। भगवान शिव जो हैं फिर हिमाचल के यहाँ जाते हैं और गिरजा और भगवान शिव का बड़े हर्ष के साथ उल्लास से विवाह होता है। और गिरजा को लेकर के भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आते हैं। कुछ समय के बाद में गिरजा के द्वारा कार्तिकेय का जन्म होता है और कार्तिकेय जब बड़े हुए तो उन्हीं ने कार्तिकेय के द्वारा उस ताड़कासुर दैत्य का वध हुआ। तब देवताओं के दोस्तों चैन मिला। अब आइए दोस्तों इधर बता दें, जब द्वापर युग आता है भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और उन्हीं कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न जो कामदेव थे। उन्होंने जाकर के प्रद्युम्न के रूप में अवतार लिया। उधर समरासुर दैत्य के लिए यह पता चला कि जो कृष्ण के पुत्र है प्रद्युम्न वही हमारे काल है, तो मरने के लिए भय से समरासुर कई राक्षसों को भेजता है कामदेव का हरण करवाने के लिए, लेकिन कामदेव का हरण करके वह नहीं आ पाते हैं और अपने प्राण गंवा बैठते हैं। अंत में समरासुर ही जाता है और प्रद्युम्न को हरण करके जब लेकर के चलता है तो रास्ता में नारद मिल जाते हैं। नारद कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, अरे इसको तुम हरण करके क्यों ले जा रहे हो? समरासुर ने कहा कि महात्मा नारद यही तो हमारा काल है और जो यह प्रद्युम्न है यही हमको एक दिन मारेगा, लेकिन हम इसे बड़ा नहीं होने देंगे, हम इसे पहले ही मार देंगे। दोस्तों नारद ने समझाया कि तुम एक सूरवीर हो, तीनों लोकों में तुम्हारा डंका बजता है और इतने महावीर हो और फिर भी एक बच्चे से डरते हो, इसे स्वयं मत मारो और नहीं तो तुम्हारी वीरता का अपमान होगा। बोले फिर क्या करें? तो नारद ने कहा समुद्र के रास्ते से मैं अपने रथ पर जा रहा था दोस्तों, तो नारद ने कहा कि ऐसा करो, इस प्रद्युम्न के लिए समुद्र में फेंक दो और इसे जो विषैले जीव जल के अंदर खा जाएंगे ये मर जाएगा। दोस्तों नारद की बात को मान करके सब समसासुर ने प्रद्युम्न को लिए समुद्र में फेंक दिया और उन्हीं प्रद्युम्न के लिए एक मछली ने निगल लिया और एक दिन वही मछली के लिए मछुआरे पकड़ के जब लाते हैं तो उस मछली को बेचने के लिए समरासुर दैत्य के यहाँ ले जाया गया और मछली को देख करके समरासुर ने कहा कि यह ठीक है, मुँह मांगी कीमत दी जाती है, और कहा कि आपने रसोई से जिसका नाम भामासुर था और जिसकी पत्नी का नाम था भानुमति, भामासुर से कहा कि मछली को काट के
और इसका बड़ा ही अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाए, क्योंकि यह बड़ी ही स्वादिष्ट और भारी मछली मालूम पड़ती है। दोस्तों, भामासुर ने और पत्नी भानी ने जब उस मछली को काटा तो उसमें से प्रद्युम्न जी जो थे जीवित निकलते हैं। उधर भानुमति के कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो प्रद्युम्न को पाकर के बड़ा प्रसन्न हो जाती है। भामासुर उस बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन भानुमति नहीं मारने देती है और अपने पति से यह वचन मांगती है कि तुम समरासुर के लिए नहीं बताओगे कि यह मेरा बच्चा नहीं है, ये मुझे मछली से मिला है। दोस्तों, फिर यह भामासुर को लेकर के भानुमति जाती है समरासुर के पास में और उस बच्चे का नामकरण करवाती है। तो समरासुर भी उस बच्चे का नाम प्रद्युम्न रखता है। दोस्तों, प्रद्युम्न शिशु रूप में थे और वही रति भी जाती है और प्रद्युम्न को अपनी गोद में लेती है और खिलाने लगती है और मन ही मन यह कहती है कि हे मेरे स्वामी, तुम कब नौजवान बनोगे, कब नवयुग बनोगे, तब हमारी तुम्हारी भेंट होगी, मुलाकात होगी गोद में लेकर के। यही बार बार रति दोस्तों सोचने लगती है कि भाई कौन सा दिन आएगा जो ये प्रद्युम्न नौजवान बनेंगे, फिर हमारा इनसे मिलन होगा। दोस्तों, समय का इंतज़ार करने लगती है और उधर कहते हैं कि भांति जो थी पूर्व जन्म में पद्मिनी नाम की अप्सरा थी, जिसने भगवान विष्णु को घोर तपस्या की थी और भगवान विष्णु से मायावी वरदान और रसायन विद्या का वर मांगा था। उसी रसायन विद्या आती थी। तो दोस्तों, यह रति स्त्री थी जिसने अपने पति के लिए बच्चे के रूप में गोद में खिलाया था। जैसा कि मैंने टाइटल में कहा है कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसने अपने पति को गोद में खिलाया था। तो दोस्तों, ये कामदेव की पत्नी रति ही थी जिसने अपने पति को प्रद्युम्न के रूप में गोद में खिलाया था और नौजवान होने का वह समय का इंतजार करने लगी। फिर दोस्तों बताया है कि एक दिन ऐसा आता है कि भानुमति ने रसायन विद्या के द्वारा प्रद्युम्न के लिए नौजवान बना दिया और जब नौजवान हो जाते हैं तो रति एक दिन आती है और अपने पति के लिए यानी प्रद्युम्न के लिए देवलोक ले जाती है और वहीं पर मिलन होता है। नारद जी के समझाने के अनुसार प्रद्युम्न फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं और उन्हें प्रद्युम्न के द्वारा एक दिन ऐसा आया कि समरासुर का वध हुआ। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके हैं उस स्त्री का नाम जिसने अपने पति को गोद में खिलाया था। जो सारा रहस्य मैंने इस वीडियो में बताया है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए और शेयर करें। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।